हमें बहुत डर लगता था। हम अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। किसी कमरे से चिल्लाने की और किसी कमरे से हंसने की आवाज़ें आती थी। आइए देखते हैं मेरे और मेरे परिवार की कहानी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीनू है, इसका नाम गगन है और ये मेरा भाई है। हम दोनों पंजाब से हैं और आज मैं आप सबके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने प्रभु यीशु को जाना और प्रभु यीशु ने हमें कैसे छुटकारा दिया। हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया परमेश्वर ने और मुझे विश्वास है कि आप जब मेरी गवाही को सुनेंगे तो आप बहुत आशीष पाओगे। तो मेरी गवाही है कि हमारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ थी। जब मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी को कोई दुष्ट आत्मा तंग करती थी। मम्मी का इलाज नहीं हुआ था, वो ठीक नहीं हुए थे। तो शादी के बाद वो दुष्ट आत्मा, जब मम्मी की शादी हुई तो दुष्ट आत्मा भी साथ ही आ गई और वो मम्मी को और तंग करना शुरू करने लगी। और मम्मी को वो 3 दिन पहले, जब मम्मी के बेबी होने वाला होता था तो वो 3 दिन पहले दिखाई देती थी और कहती थी कि मैं ये बच्चा लेके जा रही हूँ। फिर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती थी और वो बच्चे बिल्कुल ठीक होते थे, बट को खेलते खेलते ही 1-2 दिन बाद ख़त्म हो जाते थे। इस तरह से 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। फिर मम्मी ने सियाने और बाबा के पास जाना शुरू किया इलाज करवाने के लिए। फिर मैं और मेरा भाई हुए, हमें तावीज़ पहन के रखने पड़ते थे, बट हम फिर भी ठीक नहीं हुए थे। हमें दुष्ट आत्मा तंग करती रहती थी। तावीज़ हमारे घर में हर एक कोने में तावीज़ था, हमारे हर एक बेड के साथ तावीज़ बांधा हुआ था, बट फिर भी हमारे गले में, हमारे हाथ में भी तावीज़ होता था, फिर भी दुष्ट आत्मा हमें तंग करती रहती थी। उसके अलावा हमारे घर में बहुत सी बीमारियां भी थी। मतलब बीमारी आती थी, पता ही नहीं चलता था कि पैसा कहाँ पे जाता है। तो इस तरह से वो दुष्ट आत्मा ने मुझे और भी तंग करना शुरू कर दिया। और जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कोई मेरे हाथ खींच रहा है, कोई मेरे पैर खींच रहा है और मुझे मेरे कानों में आवाज़ें आती थी। मुझे महसूस होता था कोई मेरे बिल्कुल पास बैठ के मेरे कानों में बहुत हल्की सी आवाज़ में कुछ बोल रहा है मुझे, कि दुष्ट आत्माओं के हंसने की आवाज़ आती थी और मैं बहुत डरती थी सोने में। हम सब एक कमरे में सोते थे क्योंकि मुझे डर लगता था अकेले सोने में, तो मैं सब हम एक कमरे में सोते थे, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा आती थी और मुझे इस तरह से लगता था कोई मेरे हाथ खींच रहा है, पैर खींच रहा है। और इसी दौरान मेरा गला इतना बड़ा हो गया था। हमने डॉक्टर को दिखाया कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी बीमारी नहीं है, बस ये ग्लैंड जो होता है इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया तो ऐसे ही रहेगा। तो मैं सोचती थी मैं कैसे ठीक होंगे अब। तो हम और सियानों के पास जाते थे, वो हर साल हमें और सियाने बदलने पड़ते थे। हम हर साल किसी नए बाबा के पास जाते थे इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे थे। हम सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ठीक होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब दुष्ट आत्माएं मुझे सोने नहीं देती थी, तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं अब दिन को सोया करूँगी। तो मैंने दिन में सोना शुरू किया, तो दिन में भी वही सब कुछ होता था जो रात में होता था। तो एक दिन मैंने जिनकी मैं पूजा करती थी, मैंने उनको दुआ की उनसे कि आप प्लीज़ मुझे ठीक करें, मैं सोने लगी हूँ, कि आप इन दुष्ट आत्माओं से मुझे बचाना। बट कुछ भी नहीं हुआ और उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे कोई नहीं ठीक करने वाला, क्योंकि डॉक्टर्स को कोई बीमारी पता नहीं चल रही थी और जिनकी मैं पूजा करती थी उनको भी मैंने प्रेयर करके देख ली थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। और मेरी मम्मी की आंखें भी ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी की जो इस साइड वाली आंख थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी और हमने डॉक्टर्स को दिखाया, हमने सिर के डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम आंख वाले डॉक्टर के पास गए, उससे भी कोई बीमारी पता नहीं चल रही थी और वो आंख सूज कर इतनी बंद हो गई थी और
सिर में इतना दर्द होता था, लेकिन कोई भी डॉक्टर बता नहीं रहा था कि क्या बीमारी है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। और मम्मी की जो आंख दर्द करती थी, उनको हमें लाइट बंद करके रखना पड़ता था, क्योंकि जब लाइट पड़ती थी तो वो आंख और भी दर्द करती थी, तो हम रूम की लाइट बंद करके रखते थे। और जो मेरे पापा थे, उनके भी लीवर में होल हो गए थे, तो उसकी वजह से उनकी लेग में पेन रहता था, तो उनसे गाड़ी नहीं चलाई जाती थी। तो जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ से उनको निकाल दिया था कि क्योंकि उनसे काम नहीं होता था, उनके लेग पेन होती थी। तो पापा भी बीमार थे, घर पे थे, और मम्मी की भी आँख की ये हालत थी। ऊपर से मेरा गला जो था वो बड़ा हो गया था, दुष्ट आत्माएँ तंग करती थी। तो मुझे लगता था कि अब हम ठीक नहीं होंगे, कोई हमें ठीक नहीं करेगा। तो एक दिन रात को 12-1 बजे मैं यही सोच रही थी कि कौन हमें ठीक करेगा। तो मैंने आसमान की तरफ देख के बोला कि अगर कोई तो खुदा होगा जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, कि जो भी खुदा है वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमें ठीक करे। और उसके 1-2 दिन बाद मैं स्कूल गई, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा कि हमें लाइब्रेरी में एक बुक वापस करने जाना है, तुम मेरे साथ चलोगी? तो मैं उसके साथ गई, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि जिस मैम से उसने बुक ली थी वो आए नहीं थे। तो वो बुक आज वापस नहीं हो सकती थी, वो बुक उसने कल वापस करनी थी। तो उसने मुझे कहा कि अब ये बुक कल वापस करनी है, तो ये बुक आज तू ले ले, तू घर जाके पढ़ लेना। तो मैंने वो बुक ले ली और मैं घर आई, मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू किया। तो मैंने उसमें पढ़ा कि उसमें प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें लिखा था कि प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देते थे। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मैंने सोचा कि काश उस टाइम मैं होती तो जीसस मुझे भी ठीक कर देते, या जीसस आज इस टाइम होते तो मुझे ठीक कर देते। तो फिर मैंने आगे जब पेज पलटा तो आगे मैंने और पढ़ा कि प्रभु यीशु आज भी ज़िंदा हैं, वो आने वाले हैं, वो आज भी यही काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि वो आज भी ज़िंदा हैं, यही काम करते हैं, मैंने उसी वक्त कहा कि अगर इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सच है, तो आप मेरे जीवन में आओ और मुझे ठीक कर दो। ये बोलकर मैं सो गई, और जैसे ही मैं सोई थोड़ी देर के बाद मेरी बॉडी में जैसे करंट आ गया हो, मतलब मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट कर रही थी, मैं कांप रही थी पूरी, और मेरी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी। और जैसे मेरी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी, मैंने देखा कि जैसे एक वीडियो चल रही होती है, मेरे सामने एक वीडियो चलने लगी कि एक ग्रीन घास थी और बहुत सुंदर व्यू था वो, और प्रभु यीशु खड़े थे, उन्होंने एक भेड़ को अपने गले से लगा रखा था, और आसपास 4-5 भेड़ें थी जो वो हरी हरी घास थी वो खा रही थी। और प्रभु यीशु मेरी तरफ देख रहे थे, मेरी आंखों में आंखें डाल के। और इसके बाद मेरी आंख खुली, और मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि ये क्या हुआ है, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे प्रभु यीशु क्यों दिखाई दिए, क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि वो अंग्रेज़ों के परमेश्वर हैं, तो मैं भी इसी तरह से सोच रही थी कि अंग्रेज़ों के परमेश्वर मुझे क्यों दिखाई दिए। तो मैंने इस बात को फिर इग्नोर कर दिया कि शायद बुक पढ़ने की वजह से मुझे ये सपना आया है। फिर कुछ दिन के बाद एक आंटी हमारे घर पे आए। वो आंटी हमें बिल्कुल नहीं जानते थे, वो बस हमारे घर के सामने से गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है, आप मुझे पानी पिला दो। हमने उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया। तो जब भी वो हमारे घर के सामने से गुजरते थे तो वो आते रहते थे, और हमने उन आंटी को बताया कि हमारे घर में बहुत सी दुष्ट आत्माएँ हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि तुम चर्च चले जाओ, प्रभु यीशु तुम्हें ठीक करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को भी दुष्ट आत्माएँ थी, जो सिर्फ चर्च जाके ठीक हुई थी और कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम भी चर्च चले जाओ, पर हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने विश्वास नहीं किया कि मतलब कैसे हमें ये ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ एक दुआ करवानी है। हमने इस बात पे विश्वास नहीं किया, तो हम नहीं गए। उसके बाद हम और किसी सियाने के पास चले गए, उससे इलाज करवाया।
उससे हम सिर्फ 1-2 महीना ठीक रहे, तो हम किसी और सियाने के पास चले गए। फिर जो लास्ट में हम किसी सियाने के पास गए थे, तो उसने हमें बताया कि जो आपकी दुष्ट आत्मा है वो बहुत शक्तिशाली है, कि हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो वो हमारे मंत्र पढ़ने से पहले ही मंत्र पढ़ देती है, तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब से मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी तब से लेके अब तक हमें 25 साल हो गए थे कि हम सियानों के पास जाते थे, हर एक धार्मिक स्थान पे जाते थे, पर हम ठीक नहीं हो रहे थे। तो उसने हमें बताया कि इसीलिए आप ठीक नहीं हो रहे हो, क्योंकि हम इलाज करते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है, इसका इलाज नहीं हो सकता। तो हम बहुत निराश हो गए कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे। और हमारे घर में जो दुष्ट आत्माएँ थी वो इतना तंग करती थी कि हमें एक दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, और मेरी मम्मी के सुबह नाखून भी लगे होते थे सारे। तो जैसे कोई बाहर से, जैसे कोई मेहमान आते थे, रात हमारे घर पे रहते थे और रात को सोते थे, तो वो सुबह हमें दिखाते थे, उनके भी वैसे ही बॉडी पे नाखून के निशान पड़े होते थे। तो हमें दुष्ट आत्माएँ अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा तंग करती थी। तो हमने उन आंटी को दोबारा से बताया कि हमें बाबा ने ऐसे कहा है कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, ये दुष्ट आत्मा, कोई भी इस दुष्ट आत्मा को भगा नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार चर्च जाके देखो, आप ठीक हो जाओगे। तो हमने सोचा कि हमने हर एक जगह तो ट्राई कर लिया है, हर एक से इलाज करवा लिया है, तो क्यों ना हम चर्च भी चाहे ट्राई कर लें। तो हम उनके कहने पर कि वो हमें बार बार मतलब बताते थे कि प्रभु यीशु ठीक कर देंगे, तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं एक बार। तो हम जब गए चर्च, वहाँ पे पास्टर जी ने एक बॉटल में पानी लिया। हमने उन्हें बताया कि हमारे घर में दुष्ट आत्माएँ हैं, हमारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ थी कि हमें ये तंग करती हैं। तो उन्होंने बॉटल में पानी लिया, उस पर प्रेयर की और हमें कहा कि आप घर पे जाके सिर्फ रात को इस पानी का छिट्टा देना और कहना कि हमारे पास प्रभु यीशु का पवित्र लहू है। तो हम घर आए, हमने रात को 10 या 11 बजे हमने ऐसा ही किया। हमने सारे घर में छिट्टा दिया, मम्मी ने सारे घर में छिट्टा दिया कि हमारे पास प्रभु यीशु का पवित्र लहू है। तो जब मम्मी छिट्टा दे रहे थे, जब मम्मी छिट्टा दे के टर्न हुए, तो उनके कानों पे किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। तो मम्मी ने जब पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था, बस आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है। और इसके बाद मम्मी जाकर सो गए और मम्मी ने महसूस किया जैसे मम्मी के पास से जो भी दुष्ट आत्माएँ हमें तंग करती थी, दिखाई देती थी सपनों में, या वैसे हाथ खींचते, पैर खींचते, वही दुष्ट आत्माएँ चीखती हुई, रोती हुई अपना सामान लेकर सब गेट से बाहर जा रही थी। तो उसके बाद हमारे घर से 1 हफ्ता हम ऐसे ही करते रहे और दुष्ट आत्माएँ, जो भी हमें दुष्ट आत्मा दिखती थी वो सारी दुष्ट आत्माएँ हमें दिखाई दी बाहर जाती हुई। और हम चर्च फिर जाना शुरू हो गए, हमने प्रेयर करते रहे हम, और उसके बाद जो मेरा गला था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। और मेरी मम्मी की जो आंखें ख़राब थी, मेरी मम्मी की आंखें जो ख़राब थी, उनकी गर्दन भी, वो ऐसे भी नहीं गर्दन कर पाते थे, उनकी गर्दन सिर्फ सीधी रहती थी, वो गर्दन भी बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरे पापा के जो लीवर में होल थे वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। और जिन्होंने काम से हटा दिया था उन्होंने, पहले वो रख नहीं रहे थे, हमने फिर स्पेशल इस चीज़ के लिए भी दुआ करवाई और फिर उन्होंने उनको काम पे भी रख लिया। और उसके बाद हमने 1 हफ्ता उस पानी का छिट्टा दिया। हम ऐसे बोलते रहे कि हमारे पास प्रभु यीशु का पवित्र लहू है। और हमने देखा कि जैसे जो दुष्ट आत्माएँ हमें दिखाई देती थी, जैसे कुछ दुष्ट आत्माएँ हमें छत के ऊपर दिखाई देती थी, कुछ पीछे से आती हुई दिखाई देती थी, कुछ किचन में दिखाई देती थी, जिस कपड़ों में दिखाई देती थी हमने उसी कपड़ों में, उसी कमरों में से उन्हें निकलकर भागते हुए देखा है। और उसके बाद हमें ये 2014 में हम प्रभु यीशु में आए थे और अब 2020 हम तब से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और पहले होता था कि हम इलाज करवाते थे, सिर्फ 2 महीने के लिए हम ठीक होते थे और फिर दुष्ट आत्माएँ हमें तंग करती थी, हम नए बाबा के पास जाते थे। लेकिन अब हमें 6 साल हो गए हैं, हमें दुष्ट आत्मा हमें तंग ही नहीं करती। अब मैं अकेली भी सो जाती हूँ रात को। पहले मैंने बताया कि पहले हम पूरे एक कमरे में बंद होकर सोते थे, लेकिन अब मैं अकेली भी सो जाती हूँ। दुष्ट आत्मा बिल्कुल भी, मैंने उसके बाद तंग नहीं किया हमको। हमारी बीमारियों से प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया।
और हम पहले तावीज़ पहन के रखते थे, अब हमने कोई भी तावीज़ पहन के नहीं रखा हुआ है। हमारे घर से जितने भी तावीज़ थे हमने निकाल दिए। प्रभु यीशु ने हमें तावीज़ों से, इन सब से छुटकारा दे दिया। और हम पहले जैसे हर एक साल बाबा के पास जाना पड़ता था, प्रभु यीशु ने हमें उनसे भी छुटकारा दे दिया। तो इस तरह से प्रभु यीशु के लहू ने हमें आज़ाद किया है। अब हमें कोई भी बीमारी नहीं है। पहले जिस तरह से हमें पता ही नहीं चलता था कि मतलब डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आता था कि बीमारी क्यों है, इनकी आँख, मम्मी ऐसे मेरी मम्मी की आँख दर्द होती थी कि क्यों होती है। उन सब से प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दे दिया है। जिस तरह से प्रभु यीशु का वायदा है कि ना वो कभी हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता है, इसी तरह से प्रभु यीशु हमें हमारे हर वक्त साथ रहता है। और दुष्ट आत्माएं तो अब हमें बिल्कुल भी तक नहीं करती है। इस तरह से हमने जाना कि प्रभु यीशु ही सच्चा खुदा है, क्योंकि जब मैंने पुकारा था कि जो भी सच्चा खुदा है वो आए हमें ठीक करे, और किस तरह से प्रभु यीशु ने उस किताब को मेरे जीवन में भेजा। मैंने उस बुक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा और वो मुझे दिखाई दिए, बट मैंने इग्नोर कर दिया। और फिर प्रभु यीशु ने उस आंटी को भेजकर, जिसे हम जानते भी नहीं थे, उनके द्वारा हमसे बात की, लेकिन हमने उन्हें भी इग्नोर कर दिया। मुझे लग रहा है हमने 3-4 साल उन्हें इग्नोर किया, और उसके बाद हम प्रभु यीशु के पास जाकर ही ठीक हुए। तो अगर आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह दस्तक दे रहे हैं तो आप इस तरह से इग्नोर ना करें जिस तरह से हमने किया था, क्योंकि छुटकारा और चंगाई देने वाले परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुटकारा दिया, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी है या इससे बड़ी कोई बीमारी है, तो आप भी जिस तरह से मैंने सच्चे खुदा को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जवाब दिया और चंगाई दी, इसी तरह से आप भी परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु को पुकारें। वो आपके जीवन में आके आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि सत्य, जीवन और मार्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं। वही है जिन्होंने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगाई पा सकें, और वही है जो हमारे पापों के लिए मारे गए। वही है जो हमें हर मुसीबत से छुटकारा देते हैं, क्योंकि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमें हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार बैठा है, बस आप उसे पुकारें। जिस तरह से मैंने पुकारा, उन्होंने मुझे जवाब दिया, इस तरह से वो आपको भी जवाब देंगे, आपको भी आपकी जो भी परेशानी है उसमें से निकालेंगे। मेरा विश्वास है कि वो आपको जिस तरह से हमें चंगाई दी, आपको भी चंगाई देंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस गवाही से प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। अगर आप भी दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से जकड़े हुए हैं और अबीगैल और जेसन के परिवार की तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे और यीशु आपको चंगाई देंगे। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए नंबरों पर कॉल करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।